आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज और स्वर्ग नरक की कहानी लेकर आई हूँ। आप सब तो जानते ही हैं कि स्वर्ग में सब सुख मिलते हैं और नरक में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यह कहानी इसी से संबंधित है। एक बार की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी जो श्री भगवान हरि विष्णु जी की परम भक्त थी। वो हर समय श्री हरि का नाम जपा करती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म किए। एक दिन वो चल बसी। उन्हें ले जाने स्वयं यमराज जी आए। उन्हें देखकर बुढ़िया माई ने पूछा, मैं स्वर्ग जाऊंगी या नरक जाऊंगी? इस पर यमराज जी ने उत्तर दिया, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए स्वर्ग या नरक में न ले जाकर आपको सीधे बैकुंठ ले जाऊंगा। उन्होंने खुश होकर यमराज जी का धन्यवाद किया, पर साथ ही यह प्रार्थना की कि मैं एक बार स्वर्ग और नरक दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर यमराज जी ने उन्हें स्वर्ग और नरक दिखाते हुए जब नरक में पहुंची तो वहां सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे और कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सब लोग दुबले पतले और रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर बुढ़िया माई से रहा न गया। उन्होंने किसी से पूछ लिया कि आपकी ऐसी अवस्था क्यों है। उसने कहा, शरीर छोड़ने के बाद जब हम यहाँ आए तो खाने को कुछ नहीं मिला। हमें बहुत भूख लगी। तभी माँ की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी। यह पतीला बहुत ऊंचा था और उस पर एक बड़ी सी चम्मच लटकी रही थी। पतीले से अच्छी सुगंध आ रही थी। बुढ़िया माई के पूछने पर आदमी बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा है, पर हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि यह बहुत ऊंचा है। हम में से कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर बुढ़िया माई दुखी हो गई। उसने सोचा, भोजन होते हुए भी ये लोग भूख से तड़प रहे हैं, शायद भगवान ने उन्हें यही दंड दिया है। यमराज जी अब बुढ़िया माई को स्वर्ग की ओर ले चले। स्वर्ग में सब हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें खुश देखकर बुढ़िया माई भी खुश हो गई। वहां भी उन्हें नरक की तरह ऊंचा पतीला दिखाई दिया। उसके ऊपर भी एक बड़ी सी चम्मच लटक रही थी। बुढ़िया माई ने पूछा कि इसमें क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुढ़िया माई हैरान होकर बोली, इतने ऊंचे पतीले की खीर तक आप पहुंच नहीं पाते होंगे, फिर खीर कैसे खाते हैं? आप तो भूखे ही रहते होंगे। स्वर्ग के लोगों ने कहा, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ बहुत से पेड़ हैं जिनकी लकड़ियाँ सबने मिलकर काटी और एक लंबी सी सीढ़ी बना ली। सीढ़ी पर चढ़कर पतीले तक पहुँच जाते हैं और पेट भरकर खीर खा लेते हैं। यह सुनकर बुढ़िया माई ने मुस्कुराकर यमराज जी की ओर देखा और कहा, प्रभु, स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। वो अपनी इच्छा से स्वर्ग और नरक बना सकते हैं। प्रभु के लिए सब मनुष्य समान है, वो किसी में अंतर नहीं करते। उन्होंने सबको एक समान परिस्थिति में डाला है। नरक में भी पेड़ है, पर वो लोग आलस के कारण मेहनत नहीं करते और खीर नहीं खा सकते, इसलिए भूखे रह जाते हैं। यह ईश्वर का बनाया गया नियम है। जो कर्म करेगा उसको मीठा फल मिलेगा। यदि वो स्वर्ग की इच्छा का त्याग कर दे और नरक का डर मन से निकाल दे और कर्म मार्ग पर चले तो प्रभु सदैव उसकी रक्षा करते हैं और कर्म का मीठा फल भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज की जय हो।